7th class students, a wonderful morning to all of you. Students, I hope you all have done your previous work, exercise 11.4. Student, today let me start the exercise 11.5. In this exercise, student, what they give you, here they give you find the areas of the shaded region. One reason they give you blank and one reason they give you shaded. So here what we do, firstly we find the area of the complete region and then the unshaded region, and after that subtract the shaded region minus में inner value. Here they give you a part. This is the shape of a rectangle. Here length is 45 meter and breadth is 30 meter. So firstly what we write here, according to figure, what they give you, length of the complete figure, they give you 45 meter. So here we write 45 meter. Breadth of complete figure 30 meter. So here we write 30 meter. Then find the area of a complete figure, length multiply by breadth. This is the complete area. आफ्टर दैट लेंथ ऑफ, अब ये देखो रेक्टेंगल इनसाइड है, अंदर की साइड है ना, अंदर की साइड है, इट मीन्स कंप्लीट रेक्टेंगल में से 1 मीटर इधर से गया, 1 मीटर इधर से गया, तो टोटल कितना गया, 2 मीटर माइनस हुआ है ना, किस में से, 45 में से. तो हम यहाँ क्या करेंगे, लेंथ ऑफ इनसाइड रेक्टेंगल 45 माइनस 1 प्लस 1 मतलब 2 हो जाएगा. सब्ट्रैक्ट करने पर क्या आ गया, 43 मीटर. इसी तरह से ब्रेथ में से 1.5 यहाँ से जा रहा है, 1.5 यहाँ से, इन दोनों को ऐड करेंगे 3 मीटर हो गया, और 30 में से 3 मीटर सब्ट्रैक्ट कर दिया तो 27 मीटर आ गया है. तो एरिया ऑफ इनसाइड रेक्टेंगल क्या हो जाएगा, 43 मल्टीप्लाई बाय 27, वैल्यू क्या आ गई है, 1161 मीटर स्क्वायर. नाउ वी फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन. जब हम एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालना है, हमने सिर्फ और सिर्फ ये जो शेड कर रखी है इसी इसका एरिया निकालना है, तो हम क्या करेंगे, उसके लिए स्टूडेंट हमने क्या करना है, जो कंप्लीट फिगर का एरिया था उसमें से हम इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ शेडेड रीजन. नाउ इन द सेकंड पार्ट व्हाट दे गिव यू, here they give you a complete square, here they give you a square. So firstly we find the area of a square complete figure. So side of complete figure is, side of complete figure 50 मीटर. एरिया क्या हो जाएगा हमारा, एरिया हो जाएगा हमारा साइड इंटू साइड, ये हो गया हमारा 2500 मीटर स्क्वायर. इन द नेक्स्ट, here they give you two path, means to say two road. Firstly according to this, here length is complete, ये लेंथ है 2 मीटर एंड ब्रेथ कितनी दे रखी है 50. तो हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ, यहाँ हम लिख लेते हैं फर्स्ट पार्ट और इस साइड लिख लेते हैं हम ये सेकंड पार्ट. फर्स्ट पार्ट का एरिया क्या हो जाएगा, फर्स्ट पार्ट के एरिया के अकॉर्डिंग 50 मल्टीप्लाई बाय 2, तो 100 मीटर स्क्वायर. अब सेकंड पार्ट का जब हम एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ सेकंड पार्ट, ये देखो एक रेक्टेंगल शेप दिखाई दे रही है ना आप लोगों को, तो लेंथ कितनी है, लेंथ लंबाई तो है हमारी 50 मीटर और चौड़ाई जहाँ है ये है 6 मीटर, तो 50 मल्टीप्लाई बाय 6 मीटर स्क्वायर, वैल्यू क्या हो जाएगी 300 मीटर स्क्वायर. अब देखो यहाँ पे ये एक बॉक्स बन रहा है, जो इस लाइन, जब हमने इसका एरिया निकाला तब भी आया है, इसका निकाला तब भी आया है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ जो ये बॉक्स बन रहा है इसकी लेंथ तो 6 है और ब्रेथ 2 है, ये इसको हम मान लेते हैं अपना थर्ड पार्ट. क्या है, तो हम यहाँ निकालेंगे एरिया ऑफ थर्ड पार्ट. थर्ड पार्ट का जब हम एरिया निकालेंगे, लेंथ 6 है, ब्रेथ 2 है, तो 12 मीटर स्क्वायर. अब हमें क्या करना है, हम करेंगे जो एरिया ऑफ पार्ट हमने निकाला है, कंप्लीट एरिया ऑफ पार्ट निकाला है, हम इसको ऐड करेंगे, इसको ऐड करेंगे और उसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ पथ, एरिया ऑफ रोड. एरिया ऑफ रोड के लिए क्या आएगा हमारा 100 मीटर प्लस में 300 मीटर माइनस 12, 400 हो गया. 400 में से हमें क्या सब्ट्रैक्ट करना है, हमें 12 सब्ट्रैक्ट करना है. 0 माइनस 2 इज़ 8, 9 माइनस 1 इज़ 8, 388 मीटर स्क्वायर क्या आ गया है हमारा एरिया ऑफ रोड.
नाउ वी फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड पार्ट। फिर हम यहाँ लिखेंगे एरिया ऑफ शेडेड पार्ट। शेडेड पार्ट का एरिया जब भी हम निकालेंगे तो उसके लिए क्या करेंगे, जो कंप्लीट एरिया आया था हमारा, ये कंप्लीट फिगर के एरिया में से हम रोड का एरिया सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो कंप्लीट फिगर का एरिया था 2500 और उसमें से हम ये सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 10 - 8 इज़ 2, 9 - 8 इज़ 1। यहाँ रह गया हमारा कितना, 4, 4 - 3 इज़ 1 एंड देन 2 मीटर स्क्वायर। दिस इज़ योर answer. I hope you all understand this part. In the next, here they give you a rectangle and two semicircle. Two semicircle को मिलाने से हमारा एक complete circle बनता है। और यहाँ पहले क्या दी गई है, एक rectangle। तो पहले हम निकालते हैं area of rectangle। area of rectangle निकालेंगे तो 30 × 14 हो जाएगा। यहाँ हम लिखते हैं area of rectangle, इसको डायरेक्ट कर लेते हैं 30 × 14 मीटर स्क्वायर। 420 मीटर स्क्वायर आ गया है। अब यहाँ क्या दे रखे हैं, 2 सेमी सर्कल है। 2 सेमी सर्कल मिलके एक सर्कल बनता है। और एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है हमारा, एरिया ऑफ सर्कल होता है πr²। बट ये देखो, ये कंप्लीट 14 जो है वो डायमीटर दे रखा है, तो यहाँ से हम रेडियस ले लेंगे। रेडियस कितनी हो जाएगी, 14/2 मीन्स 2 से 7 मीटर। फिर यहाँ एरिया ऑफ सर्कल कितना है, πr²। पाई की वैल्यू होती है हमेशा 22/7 और r कितनी आई है हमारी 7, तो 7 × 7, 7 से 7 कैंसिल हो गया और ये आ गया हमारा 154 मीटर स्क्वायर। अब हमें क्या निकालना है, एरिया ऑफ शेडेड पार्ट। सो एरिया ऑफ शेडेड पार्ट क्या हो जाएगा हमारा, जो 420 मीटर कंप्लीट का एरिया आया था उसमें से हम 154 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 10 - 4 इज 6, 11 - 5 is 6 and here 3 is left, 266 मीटर स्क्वायर इज आवर आंसर। ये देखो यहाँ सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर में कर लेना, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इन द नेक्स्ट फिगर, जिन बच्चों ने ये 3 पार्ट बिल्कुल ध्यान से समझे होंगे वो नेक्स्ट वाले सम इजीली कर लेंगे। तो मैं क्या करूँगी, आपको जो अगले सम है उनकी फिगर एक्सप्लेन करके बताऊँगी और आपको वो सम कम्प्लीटली खुद से करने हैं। फर्स्ट क्या दिया है, सेकंड वाले सम में एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर ग्रासी प्लॉट। जो एक रेक्टेंगल है उसमें जो ग्रासी प्लॉट है उसका लेंथ और ब्रेथ दे रखी है। लेंथ है हमारी 112 मीटर और जो ब्रेथ है वो है 78 मीटर। इट हैज़ 2.5 मीटर वाइड पथ आउटसाइड द ग्राउंड। आउटसाइड मीन्स टू से बाहर की साइड ग्राउंड बना है, बाहर की साइड बना है। और कितना बना है, 2.5 बना है। इस तरह से ये जो गैप है वो 2.5 है और ये चारों तरफ से 2.5 है। तो यहाँ पे देखो हमें क्या निकालना है, एरिया ऑफ पथ निकालना है। ये देखो सबसे पहले जो इनर ब्रैकेट है, एक्चुअल में जो रेक्टेंगुलर ग्रासी प्लॉट है, एरिया ऑफ प्लॉट क्या हो जाएगा हमारा, एरिया ऑफ प्लॉट हो जाएगा हमारा 112 × 78 मीटर स्क्वायर। यहाँ से जो आंसर आएगा वो आपको यहाँ मल्टीप्लाई करके लिख लेना है। आफ्टर दैट यहाँ पे एक लेंथ जो है वो 112 मीटर है, उसमें 2.5 ये बाहर से इंक्रीज हुई है, इधर से भी 2.5। तो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ प्लॉट विद पथ, सॉरी फर्स्टली लेंथ ऑफ प्लॉट विद पथ कितनी हो जाएगी, 112 प्लस में 2.5 इस साइड से और 2.5 उस साइड से है, इस तरह से हो जाएगी। तो 5 इंक्लूड हुआ है तो 117 मीटर आ गया है। ब्रेथ ऑफ प्लॉट विद पथ कितनी हो जाएगी, 78 है। 2.5 यहाँ से 2.5 यहाँ से, तो कितना ऐड हो जाएगा, 5 ऐड हो जाएगा। ये हो जाएगी हमारी 83 मीटर। यहाँ से आ जाएगा हमारा एरिया ऑफ प्लॉट विद पथ 117 × 83 मीटर स्क्वायर। यहाँ इसको मान लिया हमने, हमारा आंसर बी आ रहा है और यहाँ पे मान लिया हमारा आंसर ए आ रहा है। तो हमें यहाँ निकालना है एरिया ऑफ पथ। एरिया ऑफ पथ निकालेंगे तो जो हमारा बी वाला आंसर है उसमें से हम ए वाले आंसर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारा पथ का एरिया आ जाएगा। दिस इज योर आंसर। In the part C, what they give you, 1 meter wide path built inside the square park and side is 30 meter long its side. Find the area of path. ये देखो स्टूडेंट, ये हमारा एक स्क्वायर है जिसकी साइड
30 मीटर है, सभी साइड सेम है। अब इन्होंने क्या कहा है कि 1 मीटर इनर, अंदर की साइड बनाया गया है। ये 1 मीटर का गैप है, ये भी 1 का, ये भी 1 का, ये भी 1 का। तो पहले हम क्या करेंगे, पहले कंप्लीट फिगर तो हमारा बाहर वाला है ना, एरिया ऑफ फिगर निकालेंगे तो 30 इंटू 30। उसके बाद जब हम एरिया ऑफ दूसरा निकालेंगे तो उसमें हम क्या करेंगे, है तो ये भी सभी साइड से, तो 30 में से 1 एक साइड से कम हुआ, 1 एक साइड से कम हुआ, टोटल 28 आ गया ना। तो 28 मल्टीप्लाई 28, और जो इसका आंसर आएगा उसमें से हम इसका आंसर सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ पथ आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, ए प्लॉट 120 मीटर लॉन्ग, 15 मीटर broad, a path 10 meter wide, built inside the around, what would be the area of path? This is the same as question number first part A. Two cross road each 10 meter wide cut right through the center of a rectangular park of 600 meter wide and 200 meter the parallel to the inside, the area of park excluding the road in hectares। जो हमारा B पार्ट था वो सेम एज क्वेश्चन नंबर 5 की तरह है, तो हम यहाँ लिखेंगे सेम क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट बी। A room 4.5 meter long and 4 meter wide. The floor of room covered with the tiles. Student, today you do the question number 1 to question number 5 in your fair notebooks of maths with neat and clean handwriting. Thank you, student. Have a nice day.